नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा। अभी हम पहुंचे हैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय और यहां पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया है राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव, एआईसीसी के जो महासचिव हैं कांग्रेस के, उपल जी। और उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया है जिसमें कि निकाय चुनाव उत्तराखंड में करारी हार को लेकर उन्होंने सीधे सीधे निर्वाचन आयोग को निशाना बनाया है। और इस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या कहा। प्रेस वार्ता में मंचासीन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सलाहकार और सीडब्ल्यूसी के मेंबर, सौभाग्य से हमारे उत्तराखंड से ही आप थे, आदरणीय गुरदीप सफल साहब। इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में आदरणीय यशपाल आर्या जी जो हमारे सीएलपी साहब हैं, प्रेस वार्ता में उपस्थित बड़े भाई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सीएलपी आदरणीय प्रीतम सिंह जी, इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित आदरणीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी के मेंबर आदरणीय जगदीश गोडियाल जी, और उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से आए हुए मेरे सभी सम्मानित साथी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आदरणीय गुरदीप सफल जी आप सबको संबोधित करेंगे। और ये जो कार्यक्रम आज संबोधित आदरणीय सफल साहब कर रहे हैं, ये देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और जिस तरीके से पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र को कमजोर और खत्म करने की दिशा में जो कदम उठाए हैं, उनको रोकने के लिए प्रोग्राम जो जारी हुआ है, जो उत्तराखंड में 3 महीने का एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के विषय में आप जानकारी भी देंगे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय गुरदीप सफल साहब को, वो आपको संबोधित करेंगे। गुरदीप सफल साहब। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित महाराज जी, उत्तराखंड कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के हमारे नेता आदरणीय यशपाल आर्या जी, कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हमारे सीनियर नेता प्रीतम सिंह जी, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मेरे सहयोगी जगदीश गोडियाल जी, और आप भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने के लिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड के अंदर एक अभियान की आज हम घोषणा कर रहे हैं। इस अभियान का नाम है मेरा वोट मेरा अधिकार, और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है कि पिछले कुछ चुनावों के अंदर हम लोगों ने ये देखा है कि जो वोटिंग का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, इस देश के हर नागरिक को भारत के संविधान के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और संविधान सभा ने दिया था। अब चुनाव जीतने के लिए बीजेपी एक षड्यंत्र के तहत उस अधिकार को जगह जगह छीन रही है। हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में या उसके कामकाज में विश्वास नहीं रखते, उनके वोट काटे जाते हैं और बड़े पैमाने पर नए वोटर बाहर से लाकर बनाए जाते हैं। जनता तो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की, बेरोजगारी की, महंगाई की सरकार को हटाना चाहती है, लेकिन फर्जी वोटर बनाकर और जेन्युइन वोटर को काटकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अब जनमत का हल्ला कर रही है, जनमत की चोरी कर रही है। और ये हम हल्के तरीके से नहीं कह रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर जब हमारा गठबंधन की हार हुई, तो देश में सबको हैरानी हुई, हमको भी हैरानी हुई।
क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर जो कांग्रेस लेड गठबंधन था उसको लगभग 156 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। 288 में से 156 सीट पर क्लियर बढ़त थी। और कुछ महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो हमारे गठबंधन की करारी हार हुई। न जनता को समझ में आया, न पत्रकारों को समझ में आया, न हम लोगों को समझ में आया। उसके बाद जब हमने इसकी जांच की तो हमें मालूम पड़ा कि प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जितने वोट कांग्रेस गठबंधन को लोकसभा में मिले थे उतने ही वोट विधानसभा में भी मिले। हमारा कोई वोटर पूरे प्रदेश के लेवल पर अगर टोटल देखें हमको छोड़कर नहीं गया। लेकिन बीजेपी के वोट 70 लाख बढ़ गए, क्योंकि 4 महीने के अंदर उन्होंने 48 लाख नए वोटर बना दिए, 8 लाख वोटर डिलीट कर दिए और तकरीबन 20 लाख, ये पहले 2 फिगर बिल्कुल जेन्युइन है, इलेक्शन कमीशन के, तीसरा वो दे नहीं रहा, एक तकरीबन 20 लाख वोटर का बूथ शिफ्ट कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि जहां पे हमारा गठबंधन, महागठबंधन को जीतना चाहिए था, वो हार गए। कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के पास गई। 3 दिसंबर 2024 को हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम चुनाव आयोग पे कोई आरोप नहीं लगाते, लेकिन हम लोगों को चुनाव आयोग से मदद चाहिए ताकि हम विश्लेषण कर सकें। और हमने एक बहुत छोटी सी मदद चुनाव आयोग से मांगी। हमने कहा कि आप जितनी भी वोटर लिस्ट है, नई और पुरानी, उसका डेटा हमको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे दीजिए ताकि हम अपना विश्लेषण करके देख सके गड़बड़ हुई कहां पे। आज 3 महीना हो गया, ये छोटी सी बात चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट में हम लोग गए दिल्ली के, तो चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते वहां बोला कि अगले 3 महीने के अंदर वो तय करेंगे कि वोटर लिस्ट कांग्रेस को देनी है या नहीं देनी है। वोटर लिस्ट जैसी चीज को चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है, यह बात लगातार संशय पैदा करती है। चुनाव आयोग ने हमको लिखकर दिया कि हम ये वोटर लिस्ट आपके सब कैंडिडेट्स को दे चुके, हम आपकी पीसीसी को पहले चुनाव में दे चुके। ये बात सच है। हमारा केवल इतना कहना है कि जब वो आप एक बार दे चुके, आप दोबारा एक साथ दीजिए, क्योंकि जो वोटर लिस्ट प्रत्याशी के पास आती है वो प्रत्याशी को बूथ में बांट देते हैं, और बूथ में बांटने के बाद कोई भी पार्टी उसे दोबारा वापस कलेक्ट नहीं करती, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती है। तब बूथ लेने के बाद जाके वोटर लिस्ट इकट्ठी नहीं कर सकती। इसलिए हमने मांगा, लेकिन चुनाव आयोग ये जानकारी देने को तैयार नहीं है। इसलिए लोकतंत्र को बचाने की खातिर अब हम लोगों ने सीधे जनता में जाने का फैसला किया है। हम लोग जनता के बीच में जाकर ये ध्यान देना चाहते हैं कि जिनके वोट काटे गए हैं वो वोट क्यों कटे हैं। हम लोगों से बात करके पूरे प्रदेश के अंदर जो 100 नगर निकाय के चुनाव अभी हुए थे, उन 100 के 100 नगर निकाय में जिनके वोट काटे गए हैं, और केदारनाथ उपचुनाव में जो वोट काटे गए हैं, उनकी जानकारी हम लोगों से सीधा जाकर लेंगे और चुनाव आयोग से ये पूछेंगे कि इन लोगों के जो वोट काटे वो वोट किसने करवाया। जो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर था उसने अपना काम क्यों नहीं किया, और जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर था उसने गलत रिपोर्ट क्यों दी। क्योंकि चुनाव आयोग में सिस्टम है कि अगर किसी का वोट कटता है उसके लिए एक फॉर्म भरना होता है। वो फॉर्म कोई भी भर सकता है कि फलाना आदमी इस पते पे नहीं रहता। अगर किसी व्यक्ति ने फॉर्म गलत भरा है तो एज अ वोटर की ये अधिकार है कि उसका मौलिक अधिकार छीनने का फॉर्म किस व्यक्ति ने भरा है। दूसरा, चुनाव आयोग का नियम है कि अगर वोट डिलीट करने की उस पर अर्जी आती है तो इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO उसको एक रजिस्टर्ड पोस्ट होल्डर के पास भेजनी पड़ती है, रजिस्टर्ड चिट्ठी स्पीड पोस्ट से या डाकखाने के थ्रू, जिसमें पूछा जाता है कि आपके वोट को काटने की एप्लीकेशन आई है, आपका वोट काटा जाए कि नहीं काटा जाए। तो कांग्रेस पार्टी
जो वोटर जिनका नाम कटा है उनके बिहाफ पे यह अभियान चलाएगी कि उनको ये डाक क्यों नहीं मिली। और तीसरा बात, चुनाव आयोग का यह भी नियम है कि अगर रजिस्टर्ड पोस्ट का जवाब वोटर नहीं देता है तो ब्लॉक लेवल ऑफिसर को उस वोटर के घर जाना होता है, उससे मिलना होता है और एक लिखित रिपोर्ट देनी होती है। तो हम वोटर के बिहाफ पे ये भी चुनाव आयोग से और राज्य प्रशासन से जिसने निकाय चुनाव करवाए हैं पूछेंगे कि बीएलओ ने वोट काटने की गलत जानकारी कब दी, क्यों दी, ताकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी हम लोग तय कर सके। चुनाव आयोग बार बार ये कहता है कि राजनीतिक दलों को अपना काम करना चाहिए। इस बारे में चुनाव आयोग से हमारी कोई आपत्ति नहीं है। संगठन के तौर पे कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करेगी, लेकिन चुनाव को निष्पक्ष कराने की और वोटर का मौलिक अधिकार को बचाने की मूल जिम्मेदारी संविधान में पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी है। संविधान ने जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी है और कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग की इस जिम्मेदारी को तय करने के लिए पूरे प्रदेश में जमीन पे 3 महीने का अभियान चलाने जा रही है। और इसके लिए हम आप सबसे भी सहयोग चाहते हैं और प्रदेश की जनता से भी ये हम अपील करते हैं कि अगर आपका वोट कटा है तो हम एक ईमेल एड्रेस और एक व्हाट्सएप नंबर सर्कुलेट करेंगे प्रदेश की ओर से, आप वहां पे जानकारी दीजिए। कांग्रेस पार्टी आपके वोट को गलत काटने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेगी और कांग्रेस पार्टी इस अभियान को अपने चरम पर लेके जाएगी। एक बात और जो चुनाव आयोग से हम लोग कहना चाहते हैं, भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और ये ऐसा लोकतंत्र है जिसमें दुनिया में पहली बार हर वयस्क को, हर एडल्ट को गया था। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की, संविधान सभा की, जवाहरलाल नेहरू जी की, बाबा साहब अम्बेडकर की और महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले इसकी बात की थी कि हर व्यक्ति के पास एक वोट होगा और वो बराबर को वोट होगा। और ये चुनाव आयोग जब जवाहरलाल नेहरू जी ने स्थापित किया था उस समय वोटर को अपने अधिकार का नहीं मालूम था, उस समय किसी पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार का नहीं मालूम था। इस देश में 90% के करीब लोग निरक्षर थे, वो कैंडिडेट का नाम और वो पार्टी का नाम पढ़ना नहीं जानते थे। तो 1950 में जब चुनाव आयोग बना, सुकुमार सेन हमारे पहले चुनाव आयुक्त बने, तो कई सारे कदम उस समय के चुनाव आयोग ने उठाए थे कि लोगों को अधिकार को मिले। जैसे पूरी दुनिया में पहली बार चुनाव चिन्ह का कॉन्सेप्ट हमारा चुनाव आयोग लाया, क्योंकि लोग पढ़ना नहीं जानते थे, तो एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया कि चुनाव चिन्ह होना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर इतने बड़े पैमाने में कभी किसी ने वोट नहीं किया था भारत जैसे देश में, तो ये वोट आदमी बार बार ना करे, तो चुनाव आयोग ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक नया फॉर्मूला निकाला, एक नई तरह की इंक इजाद करवाई CSIR से, जो इंक आज भी इस्तेमाल होती है। ये काम चुनाव आयोग ने किया। उस जमाने में जब गाड़ियां नहीं थी, जब ट्रेनें कम थी, सड़कें नहीं थी, 2,20,000 चुनाव आयोग ने बूथ बनाए। 2,20,000 बूथ पे चुनाव भारत का पहला हुआ। तब कोई पॉलिटिकल पार्टी को यह नहीं कहा गया था कि तुम कमजोर हो, लोकतंत्र में तुम अपनी मेहनत करो। यह परंपरा चुनाव आयोग की है कि एक निरक्षर देश में, एक गरीब देश में, जो देश तब आजाद हुआ था, एक नए ढंग का चुनाव दुनिया में इस चुनाव आयोग ने कराया था। उस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी आज हम मानते हैं कि अगर कोई पार्टी सत्ता में रहकर जनमत को चुरा रही है, अगर कोई पार्टी सत्ता में रहकर हमारे वोटर का मौलिक अधिकार छीन रही है, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है उस पर काम करने की। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो अपने संविधान में दिए हुए जो अधिकार हैं उसका इस्तेमाल करें। और ये कांग्रेस पार्टी का अभियान है कि अगर चुनाव आयोग वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है तो हम जनता के बीच में जाकर आंदोलन करके चुनाव आयोग को मजबूत करेंगे कि आने वाले चुनावों के अंदर कोई सरकारी तंत्र, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये हिम्मत ना कर सके कि वो षड्यंत्र करके किसी भी वोटर का वोट चुराने का या उसके मौलिक अधिकार छीनने का जो साहस करे। इसलिए कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के अंदर ये पहल कर रही है। हम 2 राज्यों के अंदर इसको करने जा रहे हैं, एक उत्तराखंड और एक महाराष्ट्र।
उत्तराखंड में सभी 100 नगर निकायों में हम लोग इस अभियान को चलाएंगे, जिसके तहत हम आरटीआई डालकर 3 जानकारी मांगेंगे। एक जानकारी कि वोट काटने की एप्लीकेशन किस व्यक्ति ने दी, दूसरी जानकारी रजिस्ट्री जो पोस्ट है वो ईमेल में कब भेजी, और तीसरी जानकारी बीएलओ ने वोटर को कब मुलाकात की और क्या रिपोर्ट दी। ये हर उस वोटर का अधिकार है जिसका वोट इस प्रदेश में काटा गया है। और ये आरटीआई के लिए साथ साथ हम जमीन पर धरना प्रदर्शन का भी एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जो आने वाले दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष सीएलपी साहब और हमारे पार्टी लीडर आपके सामने रखेंगे। और दूसरा 3 नगर निगम, जिसमें हल्द्वानी है, जिसमें कोटद्वार है, जिसमें पिथौरागढ़ है, और एक विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ, वहां पे हम घर घर जाएंगे पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, और जितने लोगों का वोट कटा है उनसे मुलाकात करेंगे, और जितने नए वोटर बनाए गए उनकी जांच करेंगे कि कितने जेन्युइन वोटर हैं, कितने फर्जी वोटर हैं। मैं एक आंकड़ा आप लोगों को देना चाहता हूं उत्तराखंड का। हम लोग बद्रीनाथ जीते, हम लोग मंगलोर जीते, लेकिन हम लोग केदारनाथ हारे। केदारनाथ का कुछ आंकड़ा आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। केदारनाथ में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 12,000 से 18,000 हुआ। कुल हमारा वोट 52% बढ़ा। और पिछले 15-20 साल में ऐसा कोई चुनाव नहीं है जहां पे पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आने वाली पार्टी का वोट 50% बढ़ जाए और वो पार्टी चुनाव हार जाए। ये पहली बार हुआ है कि वोट 18,000 हुआ 12,000 से, लेकिन हम चुनाव हारे। उसका एक कारण था, हम चुनाव हारे 4,995 के करीब वोट से, और बीजेपी ने 4,678 वोट वहां पे काट लिए और 8,694 नए वोट बनाए। लोकसभा के बाद विधानसभा के बीच में 6 महीने का समय था उपचुनाव के बीच में, और उपचुनाव के बीच में 6 महीने के अंदर ये कैसे संभव है कि 10% 9.34% नया वोटर मिल गया और 5% वोट काट दिए गए। ये बहुत बड़ी संख्या है। इस संख्या के चलते केदारनाथ का जनमत बीजेपी ने कांग्रेस से चुराया है, और इसलिए हम केदारनाथ में भी हर घर पे हर उस वोटर को मिलेंगे जिस वोटर का वोट छीना गया है, और हर उस वोट की जांच करेंगे जिस वोट को नया रजिस्ट्रेशन हुआ है, और अगर फर्जी बना गया है तो हम इस लड़ाई को उसके अंतिम मुकाम तक लेकर जाएंगे। अब मैं आदरणीय सेवकी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात करें। हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य मेंबर और जनरल सेक्रेटरी आईसीसी आदरणीय सफल साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष करण मेहरा जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पूर्व सेल्फ लीडर आदरणीय ऋतव सिंह जी, हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर और पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गणेश बजाज जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के मेरे सभी सम्मानित बंधुओं, अभी आपके सामने विस्तृत रूप से जो हमारा मौलिक अधिकार है और संविधान में जो हमें जो अधिकार दिया गया है, और पिछले चुनावों में जिस तरह से उन अधिकारों का हनन किया गया है और मतदान से वंचित करने का काम लगातार होता रहा है, और इसको बहुत ही बारीकी के साथ सफल साहब ने गहन अध्ययन के बाद इसको देखा
और इसके उपरांत स्पष्ट हो गया कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चुनाव आयोग हमारे आदरणीय मतदाताओं को उनके मूल अधिकारों से वंचित करना चाहती है और इस तरह के हथकंड अपनाकर सत्ता में काबिल होते हुए और जो हमारा आगे का एजेंडा है दूसरे रूप से कांग्रेस उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने आज स्पष्ट रूप से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को निर्देशित किया है और हर पोलिंग बूथ से 20 ऐसे मामले सामने लाए जिसमें जो हमारे मतदाता हैं उनके नाम काट दिए गए। कई मतदाता ऐसे हैं जो बाहर के प्रदेश होते हैं, उनके नाम उसमें शामिल कर दिए गए। कई ऐसे मतदाता हैं जो उनका मूल पोलिंग बूथ है उससे उनको शिफ्ट करके किसी और पोलिंग बूथ पर उनका नाम दर्ज कर दिया गया। तो उसको कांग्रेस पूरी बारीकी से इसकी छानबीन करेगी और मेरा कहना है कि लोकतंत्र और जनतंत्र में इसमें से भारतीय जनता पार्टी ने मताधिकार से वंचित कर सत्ता में आने के लिए जो खेल खेला है, हम जनता के बीच में जनता को ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सत्ता में काबिज होने के लिए अपने सरकारी मसले का और चुनाव आयोग भी कहीं न कहीं इसमें संयुक्त सा दिखाई दे रहा है। इसको जनता के सामने जनता की अदालत में भी ले जाना चाहेंगे क्योंकि उनके मूल अधिकारों का हनन किया गया है और मुझे विश्वास है कि हम आने वाले 3 महीनों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के जो महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं सब मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और जो असली सच है वो आप सबके सामने भी और जनता के सामने लाने का हम काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सबके बीच में आदरणीय हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य मेंबर और जनरल सेक्रेटरी आईसीसी आदरणीय सफल साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष करण मेहरा जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पूर्व सेल्फ लीडर आदरणीय प्रीतम सिंह जी, हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर और पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गणेश बजाज जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के मेरे सभी सम्मानित बंधुओं, अभी आपके सामने विस्तृत रूप से जो हमारा मौलिक अधिकार है और संविधान में जो हमें जो अधिकार दिया गया है और पिछले चुनावों में जिस तरह से उन अधिकारों का हनन किया गया है और मतदान से वंचित करने का काम लगातार होता रहा है और इसको बहुत ही बारीकी के साथ सफल साहब ने गहन अध्ययन के बाद इसको देखा और इसके उपरांत स्पष्ट हो गया कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चुनाव आयोग
हमारे आदरणीय मतदाताओं को उनके मूल अधिकारों से वंचित करना चाहती है और इस करके हथकंडे अपनाकर सत्ता में काबिज होते हुए और जो हमारा आगे का एजेंडा है दूसरी रूप से उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने आज स्पष्ट रूप से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को निर्देशित किया है और हर पोलिंग बूथ से 20 ऐसे मामले सामने लाए जिसमें जो हमारे मतदाता हैं उनके नाम काट दिए गए। कई मतदाता ऐसे हैं जो बाहर के प्रदेश होते हैं, उनके नाम उसमें शामिल कर दिए गए। कई ऐसे मतदाता हैं जो उनका मूल पोलिंग बूथ है उससे उनको शिफ्ट करके किसी और पोलिंग बूथ पर उनका नाम दर्ज कर दिया गया। तो उसको कांग्रेस पूरी बारीकी से इसकी छानबीन करेगी और मेरा कहना है कि लोकतंत्र और जनतंत्र में इसमें से भारतीय जनता पार्टी ने मताधिकार से वंचित कर सत्ता में आने के लिए जो खेल खेला है, हम जनता के बीच में जनता को ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सत्ता में काबिज होने के लिए अपने सरकारी मसले का और चुनाव आयोग भी कहीं न कहीं इसमें संयुक्त सा दिखाई देता है। इसको जनता के सामने जनता की अदालत में भी ले जाना चाहेंगे क्योंकि उनके मूल अधिकारों का हनन किया गया है और मुझे विश्वास है कि हम आने वाले 3 महीनों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के जो महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं सब मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और जो असली सच है वो आप सबके सामने भी और जनता के सामने लाने का हम काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सबके बीच में आदरणीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष सम्मानित आचार्य जी, पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेरे बहुत ही सम्मानित साथी गणेश पोटियाल जी, प्रेस के मेरे सम्मानित साथियों, अभी सरपंच साहब ने आर्या जी ने बड़े विस्तार से देश के लोकतंत्र पर जो लगातार हमला हो रहा है और मतदाताओं से उनके मत का अधिकार छीन करके सत्ता हासिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसके बारे में अपनी अपनी बातें कही। उन तमाम बातों से अपने आप को सतर्क करता हूं। साथियों, अभी जिला और महानगर अध्यक्षों की एक बैठक आहूत की गई और जिसमें उनको ये दायित्व दिया गया है कि हमारे सम्मानित अध्यक्ष पूरे प्रदेश के अंदर और खास तौर से केदारनाथ का उपचुनाव और नगर निकाय के जो चुनाव हुए हैं, इन चुनावों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और कई मतदाताओं का मतदान केंद्र भी बदलने का काम किया गया है। तो इस तरीके का तो कुछ प्रयास चुनाव आयोग और सरकार के इशारे पर हुआ है, उससे पर्दा उठाने की आवश्यकता है। सफल साहब ने भी कहा केदारनाथ भी बड़ी तीक्ष्ण, हम बद्रीनाथ भी जीते, मंगलौर भी जीते, लेकिन केदारनाथ जीतने के लिए सरकार ने जो कार्य किया वो आंकड़े भी आपके सामने प्रस्तुत किए गए और केदारनाथ चुनाव में आपने और हमने देखा कि किस तरीके से सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग हो गया और सरकारी मशीनरी के साथ साथ चुनाव आयोग के संरक्षण में केदारनाथ चुनाव जीतने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है। और नगर निकाय के चुनाव में
आपके सामने है। कई ऐसे प्रतिष्ठित लोग जिनका मतदान केंद्र बदलने का काम किया गया। अब जब मतदान केंद्र बदला जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि हर व्यक्ति फिर वोट देने में उतना अपनी इच्छा नहीं रखता जितनी उससे पहले जब जिस मतदान केंद्र पर वो वोटर रहता और रहती है। तो उससे ये काम हुई, वोट का मत प्रतिशत भी गिरा। नए वोटर जो बाहर से लोग थे उनको मतदाता बनाया गया और मतदाता बनाने के साथ साथ कई लोगों के जो है वोट भी काटे गए। तो ये लोकतंत्र पर सीधे सीधे प्रहार है। लोकतंत्र की हत्या करने का काम चुनाव आयोग और सरकार के इशारे पर इस देश के अंदर हो रहा है, जिसकी वानगी महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, जिसका उल्लेख अभी हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय सफल साहब ने किया। थोड़ा हो जाता है कहीं के बाद। सफल साहब ने भी किया कि हम 156 सीटों में लोकसभा के चुनाव में जीते और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो हम हमारी करारी शिकस्त की। और इसीलिए कांग्रेस नेतृत्व ने यह निर्णय दिया और राहुल गांधी जी ने तो प्रथम पंक्ति में आकर के इस बात को कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में व्यापक स्तर पर धांधली हुई है। और जब इसकी जांच की गई, जिसका जुम्मा सफल साहब के कंधों पर था, तो सफल साहब ने वो आंकड़े आपके सामने रखे जो महाराष्ट्र के चुनाव में हमारे सामने है। इस तरीके से अगर लोकतंत्र की हत्या होगी तो कांग्रेस मौन नहीं रह सकती। और प्रदेश कांग्रेस को लेकर जहां एक ये अभियान चलाएगी कि हम मतदाताओं तक जाकर के उनके परिप्रेक्ष्य में उनसे बात करें, वही दूसरी ओर हम सड़क पर उतर करके भी इस सरकार का चुनाव आयोग की तरह संघर्ष करने का काम करेंगे। ये बात मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष सम्मानित आर्य जी, पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेरे बहुत ही सम्मानित साथी गणेश पोथियाल जी, प्रेस के मेरे सम्मानित साथियों, अभी सफल साहब ने, आर्य जी ने बड़े विस्तार से देश के लोकतंत्र पर जो लगातार हमला हो रहा है और मतदाताओं से उनके मत का अधिकार छीन करके सत्ता हासिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में अपनी अपनी बातें कही। उन तमाम बातों से अपने आप को शपथ करता हूं। साथियों, अभी जिला और महानगर अध्यक्षों की एक बैठक आहूत की गई और जिसमें उनको ये दायित्व दिया गया है कि हमारे सम्मानित अध्यक्ष पूरे प्रदेश के अंदर और खास तौर से केदारनाथ का उपचुनाव और नगर निकाय के जो चुनाव हुए हैं, इन चुनाव में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और कई मतदाताओं का मतदान केंद्र भी बदलने का काम किया गया है। तो इस तरीके का तो कुछ प्रयास चुनाव आयोग और सरकार के इशारे पर हुआ है, उससे पर्दा उठाने की आवश्यकता है। सफल साहब ने भी कहा केदारनाथ भी वेरिफिकेशन, हम बद्रीनाथ भी जीते, मंगलौर भी जीते, लेकिन केदारनाथ जीतने के लिए सरकार ने जो कार्य किया वो आंकड़े भी आपके सामने प्रस्तुत किए गए। और केदारनाथ उपचुनाव में आपने और हमने देखा कि किस तरीके से सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग हो गया और सरकारी मशीनरी के साथ साथ चुनाव आयोग के संरक्षण में केदारनाथ
चुनाव जीतने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है। और नगर निकाय के चुनाव में आपके सामने है कई ऐसे प्रतिष्ठित लोग जिनका मतदान केंद्र बदलने का काम किया गया। अब जब मतदान केंद्र बदला जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि हर व्यक्ति फिर वोट देने में उतना अपनी इच्छा नहीं रखता जितनी उससे पहले जब जिस मतदान केंद्र पर वो वोटर रहता और रहती है। तो उससे तीन काम हुए, वोट का मत प्रतिशत भी गिरा, नए वोटर जो बाहर से लोग थे उनको मतदाता बनाया गया, और मतदाता बनाने के साथ साथ कई लोगों के जो है वोट भी काटे गए। तो ये लोकतंत्र पर सीधे सीधे प्रहार है। लोकतंत्र की हत्या करने का काम चुनाव आयोग और सरकार के इशारे पर इस देश के अंदर हो रहा है, जिसकी वानगी महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, जिसका उल्लेख अभी हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय सफल साहब ने किया। थोड़ा हो जाता है कहीं के बाद, सफल साहब ने भी किया कि हम 156 सीटों में लोकसभा के चुनाव में जीते, और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो हम हमारी करारी शिकस्त थी। और इसीलिए कांग्रेस नेतृत्व ने यह निर्णय दिया, और राहुल गांधी जी ने तो प्रथम पंक्ति में आकर के इस बात को कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में व्यापक स्तर पर धांधली हुई है, और जब इसकी जांच की गई है, जिसका जुम्मा सफल साहब के कंधों पर था, तो सफल साहब ने वो आंकड़े आपके सामने रखे जो महाराष्ट्र के चुनाव में हमारे सामने है। इस तरीके से अगर लोकतंत्र की हत्या होगी तो कांग्रेस मौन नहीं रह सकती। और प्रदेश कांग्रेस को लेकर जहां एक ये अभियान चलाया कि हम मतदाताओं तक जाकर के उनके परिप्रेक्ष्य में उनसे बात करें, वही दूसरी ओर हम सड़क पर उतर करके भी इस सरकार का चुनाव आयोग की तरह संघर्ष करने का काम करेंगे। ये बात मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे बीच हमारे बहुत ही आदरणीय, जो कि आप सब जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आज विशेष रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर प्रेस वार्ता उन्होंने की, आदरणीय सफल जी, हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष कर्नल मेहरा जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल मरे जी, आदरणीय हमारे नेता और पूर्व सीएलपी पूर्व अध्यक्ष वर्तमान में सीईसी के मेंबर बड़े भाई प्रीतम सिंह जी, और उपस्थित पत्रकार साथी। अधिकांश बातें आप लोगों के संज्ञान में आ चुकी हैं। बहुत महत्वपूर्ण बैठक, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके पहले एक बैठक हुई। मैं जिन तथ्यों का जिक्र आदरणीय अध्यक्ष जी ने किया उनको बताऊं, उससे पहले मैं आप सबको इस बात को कहने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 2027 के आने वाले उत्तराखंड के इलेक्शन के मद्देनजर कांग्रेस हाईकमान का ये नजरिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड को इस जांच अभियान में नंबर 1 पर रखा हुआ है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की हेडलाइंस इस प्रेस वार्ता के तहत कल इस रूप में अगर सामने आए कि कांग्रेस ने उत्तराखंड को महत्वपूर्ण स्टेट मानते हुए 2027 की लड़ाई के लिए कमर कस दिया है, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। और निश्चित रूप में ये लाइन इस प्रदेश की जनता के हित में होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी पार्टी के हाईकमान ने भारतीय जनता पार्टी की इस तथाकथित, जिसका जिक्र अभी सब लोगों ने किया, इस चोरी को बहुत तरीके से पकड़ा है, प्रूफ के साथ पकड़ा है। हम इसके लिए प्रमाण जुटाएंगे, जनता की अदालत में भी जाएंगे, और आवश्यकता पड़ी तो सभी जगह जहां तक इसका प्रतिकार हो सके वहां तक उनकी इस कोशिश का प्रतिकार करेंगे।
जिस कार्यक्रम की घोषणा यहाँ पर आदरणीय सपा जी ने की, उस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए हमारे तमाम जिलाध्यक्षों के साथ आज आपकी बैठक हुई। हम सब लोग उस बैठक में शामिल थे और इस कार्यक्रम को और प्रभावी बनाया जा सके, आने वाले 20, 21, 22 तारीख को हम सब लोग हमारे हाईकमान के निर्देश पर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करेंगे, जिसमें कि उम्मीद करता हूं कि सचिन राव जी उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आएंगे और इस कवायद को अंजाम तक कैसे पहुंचाना है, कहां कहां तकनीकी रूप में क्या क्या जानकारियां आवश्यक हैं, उनका पूरा एक डिटेल बनाकर प्रत्येक जिलाध्यक्ष को पार्टी के प्रत्येक अधिकारी तक पहुंचाया जाएगा और साथ साथ में अन्य बातें भी जो कि उन हमारे पदाधिकारियों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और प्रभावी तरीके से काम करने के लिए सहयोगी हो सके, वो तमाम ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में दी जाएंगी। तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। मैं इस रूप में, निजी रूप में भी सफल जी का आभारी हूं कि वो इस प्रदेश के निवासी भी हैं और उन्हें ये चिंता है कि इस प्रदेश में 2027 में कांग्रेस को वापस लाना है। मैं उनके इस डेडिकेशन से, मेरी ऊर्जा में, हम सब की ऊर्जा में, जो हम लोग बैठे हैं और हमारे साथ साथ जो अन्य लोग इस प्रोग्राम को, इस चीज को देख रहे होंगे, उन सब की ऊर्जा में गुणात्मक इजाफा हुआ है। ये जानकर बहुत खुशी होती है कि कांग्रेस हाईकमान ने कमर कस ली है कि 2027 में उत्तराखंड से जीत हासिल करते हुए हम देश में जीत हासिल करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज।